ਹੈਲੋ ਸਟੂਡੈਂਟਸ, ਸਵਾਗਤ ਹੈ ਤੁਹਾਡਾ ਐਜੂਕੇਸ਼ਨ ਵਰਲਡ ਦੇ ਆਫੀਸ਼ੀਅਲ YouTube ਚੈਨਲ ਤੇ। ਔਰ ਅੱਜ ਦਾ ਸਾਡਾ ਲੈਕਚਰ ਰੀਜ਼ਨਿੰਗ ਦਾ ਹੈਗਾ ਸਿਟਿੰਗ ਅਰੇਂਜਮੈਂਟ ਦੇ ਉੱਤੇ। ਸਿਟਿੰਗ ਅਰੇਂਜਮੈਂਟ ਜੋ ਹੈ ਤੁਹਾਨੂੰ ਅਲੱਗ-ਅਲੱਗ ਟਾਈਪਸ 'ਚ ਪੇਪਰ 'ਚ ਮਿਲ ਸਕਦੀ ਹੈ, ਸਰਕੂਲਰ ਮਿਲ ਸਕਦੀ ਹੈ ਜਾਂ ਲੀਨੀਅਰ ਮਿਲ ਸਕਦੀ ਹੈ। ਔਰ ਅੱਜ ਦਾ ਸਾਡਾ ਲੈਕਚਰ ਜੋ ਹੈਗਾ ਸਿਟਿੰਗ ਅਰੇਂਜਮੈਂਟ ਦਾ ਹੀ ਇੱਕ ਟਾਈਪ ਡਿਸਕਸ ਕਰਾਂਗੇ ਇਸ ਲੈਕਚਰ ਦੇ ਅੰਦਰ, ਉਹ ਹੈਗੀ ਹੈ ਲੀਨੀਅਰ ਅਰੇਂਜਮੈਂਟ। ਲੀਨੀਅਰ ਅਰੇਂਜਮੈਂਟ ਦਾ ਕੀ ਮਤਲਬ ਹੈ ਕਿ ਅਗਰ ਤੁਹਾਨੂੰ ਸਰਟਨ ਨੰਬਰ ਆਫ ਪਰਸਨ ਦਿੱਤੇ ਹੋਣ, ਜਿਵੇਂ ਮੰਨ ਲਓ ਕਿ ਤੁਹਾਨੂੰ 4 ਪਰਸਨ ਦਿੱਤੇ ਹੋਏ ਹੈ और उन्हें कहा कि 4 परसन एक रो च बैठे है। रो च बैठे का मतलब है कि आप 4 प्लेसिस ऐसा बना देंगे। उस तो बाद डायरैक्शन जो भी तुहानू पढ़ना पेगा कि चारों परसन की डायरैक्शन किधर हैगी है, नॉर्थ वल है कि साउथ वल है। ठीक है, क्योंकि अगर नॉर्थ और साउथ जो तुहानू दिता होए एंड पढ़ना बहुत इंपॉर्टेंट है, क्योंकि ये अकॉर्डिंग ही क्वेश्चन सॉल्व होने हैं। जनरली सानू पेपर च यही मिलिया जाता है कि सारे परसन की डायरैक्शन किधर हैगी है, नॉर्थ वल। अगर सारे परसन नॉर्थ वल देखते पे है तो यह जी कॉर्नर सीट ही है, ए वाली और ए वाली कॉर्नर सीट, इनू लैफ्ट कॉर्नर सीट कहांगे और इनू राइट कॉर्नर सीट कहते हैं। लेकिन एग्जाम जो तुसी पैराग्राफ पढ़ोगे उहदे च लिखा जाता है कि 2 एक्सट्रीम एंड्स। तो 2 एक्सट्रीम एंड्स का मतलब है कि यह 2 कॉर्नर सीट वाली। हुण इहदे च तुहानू कुछ वर्ड्स का ध्यान रखना पेगा पजल बनाने तो पहला। तो आपां कुछ वर्ड्स नू समझ लेने कि उन्होंने वर्ड्स का मीनिंग की है। मान लो कि उन्होंने कहा कि ए जो है सिट्स एट वन ऑफ दी एक्सट्रीम एंड। ए जो है 2 कॉर्नर सीट विचों किसी एक कॉर्नर सीट पर बैठा। हूँ यह लाइन ना तुहानू सिर्फ इन्ना क्लीयर होया कि ए दी जो अरेंजमेंट होएगी इहदे अंदर, या तो ए वाली कॉर्नर सीट होएगी लैफ्ट हैंड वाली या तो ए वाली होएगी। बट ये तुहानू क्लीयर नहीं होया कि उन्हें फाइनली बैठना किस कॉर्नर सीट पे। अगर इसी लाइन नू थोड़ा जिहा चेंज कर दिता जाए और मैं लिखदा ए सिट्स एट वन ऑफ दी, और आई वुड से ए सिट एट लेफ्ट एक्सट्रीम एंड। तो एक्सट्रीम एंड केड़ी वाली सीट हैगी है, ए वाली है, तो ए इत्थे प्लेस्ड है। उस तो बाद एक लाइन होर लिखी हुई कि बी जो है सिट्स सेकंड टू दी राइट ऑफ ए। ए लाइन का की मतलब है कि ए कितने भी बैठा है, ए इधर बैठा है, ए दी राइट किधर बनेगी, ए दा फेस नॉर्थ वाला है। तुसीं सारे ने डायरैक्शन वाला लैक्चर देखा होएगा। उस डायरैक्शन वाले लैक्चर च आपां पढ़िया सी कि अगर नॉर्थ वाल कोई परसन देखता पाया तो वह लैफ्ट और राइट किधर मूव करेगा। अगर ए दा फेस नॉर्थ वाला है तो वह राइट इधर बनेगा जिधर साडा लैफ्ट हैंड है, और राइट इधर आएगा। हुण यह लाइन यह कहती पई है कि बी सिट सेकंड टू द राइट ऑफ ए। बी जो है ए दी राइट साइड ते सेकंड नंबर ते, मतलब एक सीट छड्ड के बी इत्थे आएगा। तो एक सीट छड्ड के आएगा। कई स्टूडेंट्स पढ़ लेंदे कि 2 सीट छड्ड के, मतलब सेकंड का मतलब है 1 2। ऑर्डर एंड रैंकिंग च भी दस्सिया सी कि सेकंड टू द राइट का की मतलब होएगा एक सीट छड्ड के। अगर थर्ड टू द राइट लिखा होंदा तो फिर 2 सीट छड्ड के बी ने इधर आना सी। तो ए और बी की अरेंजमेंट जो है ये अंदर इस तरह होएगी। उस तो बाद एक होर वर्ड है जो कि यूज़ किया जाता है, वो है कि अगर लिखा जाए कि सी सिट्स इमीजिएट लैफ्ट ऑफ बी। सी जो है इमीजिएट लैफ्ट है कि बी दे। इमीजिएट वर्ड का मतलब है कि बी दे बिल्कुल नाल वाली सीट्स। ठीक है, इमीजिएट का मतलब है उन्हें की बोलिया सी सिट्स इमीजिएट लैफ्ट ऑफ बी। तो मतलब बी दे नाल ही वो बैठेगा, नाल वाली सीट पर ही बैठेगा, लेकिन केड़ी वाली, लैफ्ट साइड पे। तो अगर बी का फेस नॉर्थ वाला है तो वो लैफ्ट वाली सीट केड़ी है, इमीजिएट जो बिल्कुल वो नाल है वो है, तो सी इत्थे आएगा। तो यह वर्ड का ध्यान रखना है। कई क्वेश्चन च इमीजिएट वर्ड की जगह वर्ड एडजेसेंट भी यूज़ किया जाता है, किते वर्ड नैक्सट टू भी यूज़ किया जाता है। तीनों वर्ड्स का मतलब सेम ही है। ठीक है, इमीजिएट जिथे वर्ड आ जाए उसका मतलब है कि वो परसन जो है दूसरे परसन के बिल्कुल नाल वाली जी सीट्स है उन्होंने विचों किसी एक सीट पर प्लेसड है। सो यह कुछ वर्ड्स है जिसका असीं ध्यान रखना है। अगर साउथ दे दिता जाए कि सारे परसन साउथ वाल दे दे तो वो कोई फर्क पेगा, वो कुछ फर्क नहीं पेगा। सिंपली यह फर्क पेगा कि अगर सारे परसन साउथ वाल देखते पे तो हूँ राइट कॉर्नर सीट केड़ी हो जाएगी, ए, और लैफ्ट कॉर्नर सीट ए वाली हो जाएगी। बाकी इस तरह ही मूव करना राइट टू लैफ्ट, जिस आप डायरैक्शन च भी क्वेश्चन पढ़िया सी। हुण अज दे लैक्चर नूं स्टार्ट करते हैं। ठीक है, क्वेश्चन प्रैक्टिस करते हैं और इस क्वेश्चन के रिलेटिड
ਇੱਕੋ ਹੀ ਟਾਈਪ ਲਿੱਤੀ ਹੈ ਮੈਂ ਜਿਹਦੇ 'ਚ ਸਾਰੇ ਪਰਸਨ ਦਾ ਫੇਸ ਕਿੱਧਰ ਹੈਗਾ ਸੇਮ ਡਾਇਰੈਕਸ਼ਨ ਵੱਲ। ਸੋ ਸਾਡਾ ਪਹਿਲਾ ਕੁਐਸਚਨ ਹੈ, ਉਹਦੇ ਲਈ ਤੁਹਾਨੂੰ ਇਹ ਪਜ਼ਲ ਦੇ ਬਾਰੇ ਇਨਫੋਰਮੇਸ਼ਨ ਦਿੱਤੀ ਹੈ ਇਸ ਲਾਈਨ 'ਚ। ਇਸ ਲਾਈਨ 'ਚ ਉਹਨੇ ਕੀ ਬੋਲਿਆ, ਪਹਿਲੀ ਲਾਈਨ ਅਗਰ ਪੜ੍ਹੀਏ ABC X Y and Z मतलब किन्ने परसन है, 6 परसन है अगर आप काउंट करिए तो आप 6 प्लेसिस सीट बना देंगे, 1 2 3 4 5 और 6। उस तो बाद अगे लिखा है कि सारे परसन 6 के 6 परसन एक स्ट्रेट लाइन च बैठे और सारे की डायरैक्शन किधर है नॉर्थ वाल। अगर इन्होंने सारे की डायरैक्शन नॉर्थ वाल है तो मतलब यह लैफ्ट कॉर्नर सीट होगी और यह राइट कॉर्नर सीट होगी। अगर लैफ्ट मूव करना होएगा तो तुम ऐसा मूव करोगे और अगर राइट मूव करना होएगा तो ऐसा। उस तो बाद अगे नैक्सट लाइन च कितने, नैक्सट लाइन च उन्हें लिखा है कि C इज़ थर्ड टू द राइट ऑफ Z। हले मैनू नहीं पता कि C कितने आएगा, बट इस लाइन को अगर मैनू लिखना होए, देखो पजल बनाते हुए जो सानू इन्फॉर्मेशन दी हुई है उस इन्फॉर्मेशन असी शॉर्ट फॉर्म च सिंबॉलिकली बना लाँगे ताकि सानू बार बार पैराग्राफ ना पढ़ना पे। तो C इज़ थर्ड टू द राइट ऑफ Z, मान लो कि अगर Z कितने भी है, Z का फेस नॉर्थ वाला है तो C ओदी राइट साइड ते मतलब नॉर्थ वाल फेस है तो राइट इधर मूव करेगा 2 प्लेसिस छड़ के। थर्ड का मतलब है 1 2 3, तो मतलब C और Z की पोजीशन इस अरेंजमेंट आपस में कुछ इस तरह होएगी। उस तो बाद नैक्सट लाइन की लिखा है B सिट सैकेंड टू द राइट ऑफ C। B अगे जो है वो C की राइट हैंड साइड ते सैकेंड नंबर ते, अगर C इत्थे होएगा अरेंजमेंट तो B कित्थे होएगा, वो इहदी राइट साइड ते होएगा। सैकेंड वर्ड का मतलब की है एक सी छड़ के 1 2, तो मतलब Z C और B इन्हां दी अरेंजमेंट कुछ इस तरह होएगी। अगे पढ़न तो पहला एक बार अगर मैं देखा Z C और B अगर मैं अरेंज करदा तो कितनी सीट्स अरेंज हो जाती हैं, 1 2 3 4 5 6 सीट्स जो है अरेंज हो जाती हैं। तो अगर आप हिट एंड ट्रायल थोड़ा लगा के देखिए, अगर मैं Z इत्थे ले लैनी हाँ, ठीक है, अगर इत्थे नहीं प्लेस होएगा तो एक सीट होर अगे मूव कर लाँगे। Z अगर इत्थे मूव किया तो यह लाइन की कहती पई है कि Z की राइट साइड ते 2 सी छड़ के मतलब 1 2 सी छड़ के C आ गया, फिर C की राइट साइड ते एक सी छड़ के कौन आ जाएगा, B आ जाएगा। ठीक है, ये तीनों परसन ऐसा प्लेस हो गए। उस तो बाद अगे की लिखा है नैक्सट लाइन आप जो छड़ी सी, उस तो बाद यह लाइन पढ़नी है X सिट्स टू दी इमीजिएट राइट ऑफ A। इमीजिएट वर्ड का यूज़ किया मतलब X और A जो है इकट्ठे बैठे, ठीक है, नाल बैठे। हुण इहदे च लिखिया की है X सिट्स टू द इमीजिएट राइट ऑफ A का मतलब यह है कि A किते भी अरेंजमेंट के उत्तर प्लेसड है। मान लो कि A इत्थे प्लेसड है तो A दे बिल्कुल इमीजिएट राइट, बिल्कुल राइट साइड ते कौन आएगा, X आएगा। तो इत्थे 2 सीट्स जो है जो बिल्कुल नाल वाली जो खाली है, ठीक है, वो 2 सीट्स किहड़ियां आईयां है, इत्थे तो नहीं प्लेस कर सकते और एक्स में क्योंकि फिर गैप आ जाएगा उन्होंने विच। इत्थे वर्ड उन्होंने लगाया इमीजिएट, इमीजिएट का मतलब 2 सीट्स खाली चाहिए दोनों को प्लेस करने लिए। तो ए अगर इत्थे है तो ए दी इमीजिएट राइट इत्थे आ जाएगा एक्स। तो हुण तक साढ़े को किन्ने अरेंज हो गए, 5 परसन अरेंज हो गए, इक्को सीट खाली रह गई और इक्को परसन भी रह गया ऊपर अरेंजमेंट कौन, वाई। तो वाई वास्ते किहड़ी जगह आएगी, इधर आ जाएगा। तो 6 परसन से 6 परसन जो सी सारे के सारे नॉर्थ डायरैक्शन च देखते पे सी और इन्हां दी अरेंजमेंट जो है आपस में कुछ इस तरह होएगी। हुण इसी अरेंजमेंट के बेसिस उन्हें नीचे कुछ 5 क्वेश्चनस पूछे है और तुहानूं इसी अरेंजमेंट को देख के आंसर देना है, ठीक है। तो पहला क्वेश्चन इस अरेंजमेंट को लैके की है, विच ऑफ द फॉलोइंग परसन या विच ऑफ द फॉलोइंग रिप्रजेंट द पेयर ऑफ परसन सिटिंग एग्जैक्टली इन द मिडल ऑफ द लाइन। अच्छा, तुहानूं जो 5 ऑप्शन दिते हैं इन्हां विचों किहड़ा पेयर है जो पेयर अरेंजमेंट च बिल्कुल विचकार बैठा है। तो विचकार किहड़ा पेयर आ रहा है साडे इधर बिल्कुल, एक्स और सी। तो और एक्स और सी का कंबीनेशन किस ऑप्शन च मिलता पाया, सानू डी ऑप्शन च मिलता पाया, इसलिए आप आंसर की मार्क करांगे डी। उस तो बाद नैक्सट स्लाइड पर मूव करते हैं। नैक्सट क्वेश्चन इसी अरेंजमेंट में लैके की है अगे सैकेंड क्वेश्चन। सैकेंड क्वेश्चन इस अरेंजमेंट में लैके की है, वट इज़ एक्स पोजीशन विद रिस्पैक्ट टू Z। एक्स की पोजीशन हैगी है Z के अकॉर्डिंग। तो एक्स कित्थे है, इस जगह पे प्लेस्ड है। तो एक्स की पोजीशन देखती है विद रिस्पैक्ट टू Z, ठीक है, Z इत्थे है और एक्स किधर है, इधर है। तो Z की राइट साइड पे एक्स आ रहा है एक से छड़ के, मतलब A तो बाद एक से छड़ के कौन आ रहा है, एक्स आ रहा है। तो मतलब आंसर की मार्क करांगे एक्स की पोजीशन जो है Z के रिस्पैक्टिव है सेकेंड टू दी राइट। सेकेंड टू दी राइट वाला कंबीनेशन देखो,
सेकेंड टू द लेफ्ट भी है एक ऑप्शन बीच और एक डी ऑप्शन जो सेकेंड टू द राइट है। तो मार्क करते वक्त डायरेक्शन भी ध्यान रखना, जो एक्स है वो जेड दी राइट साइड पे आ रहा है, तो राइट साइड वाला ऑप्शन मार्क करांगे ਆਪਾਂ। और ऑप्शन और या ਕੰਬੀਨੇਸ਼ਨ किस ऑप्शन च है, डी ऑप्शन च, तो इसलिए ਇਹਦਾ आंसर ਕੀ आएगा डी। उस तो बाद नैक्सट थर्ड क्वेश्चन इसी अरेंजमेंट ਨੂੰ ਲੈ ਕੇ नीचे लिखा होया है, 4 of the following are alike in a certain way on their sitting positions in the above arrangement and so form a group which is the one that does not belong to the group। मतलब है जो अरेंजमेंट दिती है, अगर मैंने ऊपर लिखदा साफ साफ ZA XCYB अरेंजमेंट कुछ इस तरह ही है इन्हों 6% की। तो उन्होंने पूछा है कि यह जो नीचे ऑप्शन दिते हैं ना विचों किहड़ा ऑप्शन है जो ऑड वन है। तो पहले देखते हैं कि ऑड वन एक होएगा तो 4 विच सिमिलैरिटी होनी चाहिए। हुण Z और A जो पहले ऑप्शन च दिता है अरेंजमेंट च देखो Z और A का की पोजीशन हैगी आपस, Z दे बिल्कुल इमीजिएट राइट है कौन A। फिर सैकेंड ऑप्शन चैक करते हैं, सैकेंड ऑप्शन च किहड़ा पेयर दिता है X और C, तो X दे बिल्कुल इमीजिएट राइट कौन है C अरेंजमेंट, ए दोनों सेम पेयर हो गए। फिर C और Y दिता है थर्ड ऑप्शन, तो C और Y की अरेंजमेंट देखो किस तरह प्लेस्ड है, C दे बिल्कुल इमीजिएट राइट ते कौन है Y। फिर उस तो बाद Y और B, Y दे भी बिल्कुल इमीजिएट राइट ते B। वैसे क्लीयर हो गया आंसर साडा E ऑप्शन ही होएगा, बट X और A नूं देख लैंदे आ। तो X और A दे अरेंजमेंट ऑप्शन च की कि X दे इमीजिएट लैफ्ट है A, बल्कि वो राइट ते नहीं है। सो इसलिए यदा आंसर की बनेगा लास्ट ऑप्शन E बनेगा, क्योंकि बाकी जो सारे पेयर दिते हैं उधर जो सेकेंड पर्सन है वो फर्स्ट पर्सन दे बिल्कुल इमीजिएट राइट ते है, एक्सैप्ट ऑप्शन नंबर E। तो उन्हें ऑड वन आउट पिक करने को कहा सी, इसलिए आप ऑप्शन किहदे नाल मैच करांगे E ऑप्शन नाल जावांगे। उस तो बाद नैक्सट 2 क्वेश्चन हो रहे इस अरेंजमेंट को लैके। फोर्थ क्वेश्चन च दस्या हाउ मैनी परसन आर सिटेड बिटवीन A एंड C, A और C के विचकार किन्ने परसन जो है प्लेस्ड है। तो A और C के अरेंजमेंट जो आप बनाइए किन्ने परसन आ रहे हैं, सिर्फ एको परसन आ रहा है X, सो 1 परसन। तो ऑप्शन किहड़ा मार्क करांगे A ऑप्शन। फिर ये रिलेटेड 5वां क्वेश्चन है A इज़ रिलेटेड टू X एंड Z इज़ रिलेटेड टू Y, Z इज़ रिलेटेड टू A और X का की कंबीनेशन बनता पाया अरेंजमेंट, A दे बिल्कुल इमीजिएट राइट ते है X और Z और A का की है बिल्कुल Z दे इमीजिएट राइट ते कौन है A। तो सिमिलरली Y दे नाल किहड़ा वाला पेयर लवांगे, C लवांगे कि B। तो Y अगर इत्थे है तो Y दे इमीजिएट राइट ते किहड़ा पर्सन आ रहा है B आ रहा है। सो आंसर आपां B देखांगे किहड़े कंबीनेशन च है, ऑप्शन नंबर B। आंसर भी साडा B है और ऑप्शन भी क्या आएगा B आएगा सैकेंड ऑप्शन। तो यह पजल है सी पहला। इस एक पजल में लैके मे बी एग्जामिनर तुहाडे को 5 क्वेश्चन या 3 या 4 क्वेश्चन पूछ सकता है। तो अगर तुसी अरेंजमेंट सही बनाई है तो आंसर्स मार्क करते वक्त कुछ खास प्रॉब्लम नहीं आएगी। इस तो बाद एक होर पजल सॉल्व करके दे दे लीनियर अरेंजमेंट के नाल रिलेटेड 6 to 10 वाला। 6 to 10 वाले च किन्ने परसन दिते उन्हें तुहानूं P Q R S T V X एंड Y किन्ने परसन की अरेंजमेंट हैगी है साडे को 8 परसन की अरेंजमेंट हैगी इत्थे। तो 8 सीट बना लेंगे 1 2 3 4 5 6 7 और 8, सारे स्ट्रेट लाइन च बैठे और सारे का फेस किधर है नॉर्थ वाला है। हुण ये पहली लाइन की लिखी है P सिट्स फोर्थ टू द लैफ्ट ऑफ B, ठीक है। P किधर आ रहा है, B जिथे भी प्लेस्ड है, हाले सानू नहीं पता B कितने प्लेस्ड आएगा। तो B का फेस अगर नॉर्थ वाला है तो वो लैफ्ट साइड मतलब इधर बनेगी, क्योंकि नॉर्थ वाल लैफ्ट इधर होंगे और राइट इधर आता है। तो V की लैफ्ट हैंड साइड पर कितनी प्लेस या कितनी सीट छड़ के P आएगा, फोर्थ बोलिया मतलब 3 सीट छड़ के 1 2 3। उस तो बाद नैक्सट लाइन जो दिता है V सिट्स ईदर 6th फ्रॉम द लैफ्ट एंड ऑफ द लाइन और 4th फ्रॉम द राइट एंड ऑफ द लाइन। तो इत्थे साडे को पॉसीबिलिटी आ गई। उपर वाला पजल तो बहुत सिंपल सी, पॉसीबिलिटी बनाने की लोड़ ही नहीं पई, बट जरूरी नहीं कि सारे पजल तुहानूं ऐसा ही मिलन। तो इत्थे मैं फर्स्ट और सैकेंड मार्क करता, इन्हां विचों जिहड़ा पजल ईजी सही होएगा उहदे नाल कंटिन्यू करांगे। तो यह लाइन चो उन्हें पॉसीबिलिटी दे दी कि V की पोजीशन या तो लैफ्ट हैंड साइड तो मतलब इधरों अगर काउंट करिए तो किन्ने नंबर पर आता है 6th नंबर पर 1 2 3 4 5 6। और अगर उन्हें क्या है कि यहाँ तो फिर वो पोजीशन राइट एंड तो की गई है 4th, राइट एंड ए वाला। तो दूसरा पॉसिबल डायग्राम की बनेगा
उत्थे V की पोजीशन की आएगी राइट साइड तो 1 2 3 4। हुण अगे पढ़न तो पहला जी सब तो पहली लाइन पढ़ी से उन्होंने प्लेस कर लें। अगर मेरा ऊपर वाला डायग्राम सही है तो V अगर इत्थे प्लेसड है तो V की लैफ्ट साइड किधर बनेगी, इधर। और लैफ्ट साइड पे P की पोजीशन की होएगी 4th, मतलब 1 2 3 3 से छड़ के P इधर आ जाएगा। और नीचे वाले डायग्राम 2 3 4 5 6 7, तो नीचे वाले डायग्राम V कित्थे प्लेसड होएगा, राइट साइड तो 1 2 3 4। अगर V इत्थे प्लेसड है तो वो लैफ्ट हैंड साइड ते P ने किन्ने नंबर ते आना है, चौथे नंबर ते, मतलब 1 2 3 4 P इत्थे आ गया। हले फिलहाल दोनों डायग्राम की है सही चलते पे। उस तो बाद नैक्सट लाइन इन्फॉर्मेशन की दी है, S सिट सैकेंड टू द राइट ऑफ S। S जो है कि राइट साइड ते है सैकेंड नंबर ते R दी, मतलब R कितने भी प्लेस होएगा वो एक सीट छड़ के राइट साइड ते S आएगा। उस तो बाद लिखा है R इज़ नॉट एन इमीजिएट नेबर ऑफ V। तो V का इमीजिएट नेबर कौन नहीं होएगा, R। अगर नीचे वाला डायग्राम सही है तो अगर V इत्थे प्लेसड है तो V दे बिल्कुल 2 सीट्स खड़ियां हुई हैं, 2 सीट्स हैं तो इत्थे R नहीं आएगा। ऊपर वाला डायग्राम अगर सही है तो V दे इमीजिएट वाली जी सीट्स उत्ते क्रॉस लगाता ताकि सानू याद रहे कि इत्थे R ने नहीं आना। उस तो बाद लिखा है T एंड Q आर इमीजिएट नेबर्स ऑफ ईच अदर। T और Q की है आपस एक दूसरे के इमीजिएट नेबर, या तो इस तरह प्लेसड होंगे या फिर इस तरह। उस तो बाद लिखा है बट नीदर T नॉर Q सिट्स एट द एक्सट्रीम एंड ऑफ द लाइन। फिर उन्हें भी बोलिया कि T और Q विचों कोई भी परसन जो है एक्सट्रीम एंड पर नहीं बैठा। तो ऊपर वाले डायग्राम इत्थे T और Q नहीं आएगा और नीचे वाले डायग्राम T और Q इत्थे नहीं आएगा क्योंकि एक वाले कॉर्नर सीट पर ऑलरेडी P प्लेसड है। फिर उस तो बाद एक होर लाइन लिखी है, नैक्सट लाइन उन्हें लिखी है कि ओनली वन परसन सिट बिटवीन T एंड X। T और X के बीच इको परसन का गैप होएगा, कौन कि लैफ्ट और राइट वाल आएगा वो एक्सप्लेन नहीं किया। और लास्ट लाइन कहती है X डज नॉट सिट एट द एक्सट्रीम एंड। तो X भी किसी कॉर्नर सीट पर नहीं आएगा। तो ऊपर वाले डायग्राम तो X वास्ते ये दोनों सीट्स पर X नहीं आएगा। नीचे वाले डायग्राम X नूं सिर्फ इत्थे मना है, ऑलरेडी कॉर्नर सीट जो है प्लेसड है। हुण असीं अपना अगर अरेंजमेंट बनाना शुरू करिए तो पहले सैकेंड डायग्राम को देख लैंदे आं। सैकेंड डायग्राम T और Q ने इत्थे नहीं आना। ओके, अगर T और Q इत्थे नहीं आएंगे, ठीक है, ए वाली कॉर्नर सीट तो T और Q इत्थे प्लेस कर देनी है मैं। उन्हें कहा कि Q और T इमीजिएट नेबर्स है, कौन कि राइट और लैफ्ट वाल वो मैंशन नहीं किया, तो यह भी सही है और यह भी सही है। मैं एक बार ऐसा ले लिया, क्यों, क्योंकि T और X के विच कितने परसन ने आना है, एक परसन ने आना है। अगर मैं ऐसा लवांगी तो फिर T और V के विचकार ऑलरेडी एक परसन आ रहा है, तो मतलब यह गलत हो जाएगा। फिर T और Q ने ऐसा प्लेस कर लें। T इत्थे लिखांगे, एक सीट छड़ के X इधर आ गया, हाले तक सही जा रहा है। उस तो बाद उन्हें बोलिया सी कि R और S, ठीक है, R दी राइट साइड ते एक सीट छड़ के किन्ने आना है, S ने आना है। बट R दी राइट साइड ते एक सीट छड़ के S आएगा ही नहीं। क्यों नहीं आएगा, क्योंकि R और S के विच अगर मैं इत्थे प्लेस करांगी तो बहुत ज़्यादा गैप आएगा और इत्थे लिख दांगी तो दोनों इकट्ठे आ जाएंगे। तो R और S की पोजीशन तो यह दी ही उन्हें, तो यदा मतलब की होया, यदा मतलब यह होया कि नीचे वाला साडा डायग्राम जो है वो की है गलत है। सो आप इनू इत्थे कंटिन्यू नहीं करांगे। हुण उस तो बाद उपर वाली जी पॉसीबिलिटी वाली डायग्राम सी इनू देखते हैं कि इत्थे की पॉसीबिलिटी बनती है। T और Q दोनों ने इत्थे नहीं आना, तो दोनों वास्ते मैनू इकट्ठी सीट्स जिहड़ियां मिलदियां पईआं वो किहड़ी मिलदी पई है, 2 और एक सीट मिलती पई है, ठीक है। अगर मैं T इत्थे ले लैंदी हां, T और X के विचकार कितनी सीट का गैप आ रहा है, एक सीट का गैप आ रहा है। आइदर X इत्थे आ सकता है और आइदर X इधर आ सकता है। अगर मैं इत्थे लिख देनी X और इत्थे Q लिख देनी हाँ तो यह तो प्लेस हो जाएंगे दोनों, ठीक है। लेकिन मेरा फिर तो ए वाली जी लाइन है वो गलत हो जाएगी। ए लाइन किस तरह गलत हो जाएगी, उन्हें बोलिया कि R दी राइट हैंड साइड पर एक सीट छड़ के किन्ने आना है, X ने आना है। तो यदा मतलब फिर ए वाला डायग्राम तो यह भी गलत है, नहीं। दूसरी चॉइस साढ़े को की है कि T इधर प्लेसड है तो एक सीट छड़ के X में इत्थे रख सकते हैं, क्योंकि उन्हें सानू यह नहीं बोलिया कि T और X एक दूसरे के लैफ्ट वाल आना या राइट वाल। तो एडवांटेज है साढ़े को, तो आप X में इत्थे प्लेस कर लिया। हुण उस तो बाद R और S के विचकार कितनी सीट का गैप आना है, एक सीट का गैप आना है। और R में इस हिसाब नाल प्लेस करना कि R दी राइट साइड पर मतलब इधरली साइड पर एक सीट छड़ के कौन आ जाए, S, इधर आ जाएगा S।
सारे प्लेस्ड हो गए, सारी जो इन्फॉर्मेशन हैगी सी वो सही बैठ गई, इक्को सीट रह गई और इक्को पर्सन रह गया वाई ए वाली कॉर्नर सीट पर आ जाएगा। सो यह साडा अरेंजमेंट बनया इस सैकेंड पजल वास्ते। हुण इहदे बेसिस ते नीचे 5 क्वेश्चन उन्हें तुहानूं पुछे हुए हैं, हुण उहदा आंसर देना। पहला क्वेश्चन की है, वट इज़ द पोजीशन ऑफ क्यू विद रिस्पैक्ट टू पी। क्यू की पोजीशन है पी के अकॉर्डिंग, तो पी के अकॉर्डिंग क्यू किधर आ रहा है, वो राइट साइड पर आ रहा है और वो भी एक सीट छड़ के, मतलब सैकेंड टू द राइट। तो इसका आंसर की मार्क करांगे ऑप्शन नंबर सी। उस तो बाद नैक्सट क्वेश्चन पर मूव करते हैं इसी अरेंजमेंट को लैके। 7th क्वेश्चन की है, विच ऑफ द फॉलोइंग परसन रिप्रजेंटेड सिटेड एट द एक्सट्रीम एंड्स ऑफ द लाइन। केड़े 2 पर्सन है ऑप्शन में पिक करने जो 2 कॉर्नर सीट पर बैठे हैं। तो कॉर्नर सीट पर कौन कौन बैठा है, आर और वाई। ऑप्शन च देखो वो वाला कंबीनेशन जिस आर और वाई इकट्ठे आ रहे हैं, तो आर और वाई किस ऑप्शन च इकट्ठे आ रहे हैं, ऑप्शन नंबर ई, मतलब लास्ट ऑप्शन होएगा इसका आंसर। उस तो बाद लिखा है नैक्सट 8th क्वेश्चन की है, हाउ मैनी पर्सन आर सिटेड बिटवीन आर एंड टी। आर और टी के विचकार किन्ने पर्सन आ रहे हैं, 3 पर्सन आ रहे हैं। तो मतलब ऑप्शन का आंसर की होएगा, 8th क्वेश्चन का आंसर होएगा ऑप्शन नंबर सी। इस तो बाद 9th क्वेश्चन की है, पी इज़ रिलेटेड टू क्यू। पी और क्यू च की रिलेशन है, पी की राइट साइड ते एक से छड़ के क्यू है। उन्हें क्या कि इसी तरीके नाल एस इज़ रिलेटेड टू टी, एस की भी राइट साइड एक सीट छड़ के टी है। तो जिस तरह ये दोनों रिलेटेड है उसी तरीके नाल दसो कि वी का रिलेशन किहदे नाल बनेगा। तो वी अरेंजमेंट इत्थे है, तो वी की राइट साइड पे एक सीट छड़ के कौन आएगा, वाई आएगा। और यह ऑप्शन जो है ये कंबीनेशन किस ऑप्शन च मिलता, ऑप्शन नंबर ए। तो इसलिए आंसर की होएगा ए ऑप्शन। उस तो बाद इस अरेंजमेंट को लैके लास्ट क्वेश्चन है, हू अमंगस द फॉलोइंग सिट्स एग्जैक्टली इन द मिडल ऑफ द पर्सन हू इज सैकेंड फ्रॉम द लैफ्ट। पहले तो यह देखो कि केड़ा पर्सन लैफ्ट साइड तो सैकेंड नंबर पर आ रहा है। तो पहला अगर देखिए लैफ्ट साइड तो सैकेंड नंबर पर केड़ा पर्सन आ रहा है, पी। और राइट साइड तो 5th नंबर पर कौन आ रहा है, 1 2 3 4 5 क्यू। इन्होंने दोनों के विचकार एग्जैक्ट मिड तक कौन प्लेस्ड है, एस। और एस किस ऑप्शन च आ रहा है, डी ऑप्शन च आ रहा है। तो इसलिए इसका आंसर की होएगा डी ऑप्शन। ठीक है, अरेंजमेंट अगर तुम बनाएंगे तो तुहाडे आंसर अपने आप बनेंगे और कोई फर्क नहीं आएगा। अगर तुहाडे आंसर फर्क आ रहा है, मतलब जो अरेंजमेंट तुम बनाई अगर वो गलत है, तो एक अद्धा क्वेश्चन पक्का तुहाडा अरेंजमेंट गलत होएगा या मैच नहीं करेगा। सो इस तो बाद मूव करते हैं लास्ट अरेंजमेंट पे। लास्ट अरेंजमेंट है जिसके रिलेटेड 11 to 15 क्वेश्चन पूछे हैं। पहला क्वेश्चन की है कि 11 पर्सन बैठे हैं एक रोज। ठीक है, 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 और 11। एक बार देख लेने किन्ने पर्सन की अरेंजमेंट बनानी है, आपां 11 पर्सन की अरेंजमेंट बनानी है। उस तो बाद उन्होंने दिता है कि सारे पर्सन किधर देखते पे, टीचर को फेस करते पे। अच्छा, अगर तुहानूं कोई डायरैक्शन नहीं दी कि किधर फेस है, तो आप बाय डिफॉल्ट यही लवांगे कि सारे किधर फेस करते पे, नॉर्थ डायरैक्शन च फेस करते पे। अगर सारे नॉर्थ वाल फेस करते पे तो मतलब है लैफ्ट कॉर्नर सीट हो गई और है राइट कॉर्नर सीट हो गई। दूसरी लाइन च की इन्फॉर्मेशन दी है, डी हू इज़ टू द इमीजिएट लैफ्ट ऑफ एफ। डी जो है कि इमीजिएट लैफ्ट है, एफ के इमीजिएट लैफ्ट पे। तो मतलब डी और एफ की पोजीशन कुछ इस तरह होगी। एफ के नाल एरो इसलिए बनाया क्योंकि एफ के अकॉर्डिंग तुम डी नू प्लेस करना है। अगर इसका रिवर्स कर दोगे तो क्वेश्चन अपने आप थोड़ा गलत बनेगा। उस तो बाद सैकेंड लाइन च कॉमा पा के एक होर लाइन लिखे, सैकेंड टू द राइट ऑफ सी। कई स्टूडेंट्स में कन्फ्यूजन होती है कि यह लाइन किहदे वास्ते बोली गई है, एफ वास्ते कि डी वास्ते। यह लाइन डी वास्ते क्योंकि डी कॉन्टीन्यूसली है ना, तो इतने कॉमा प्लेस कर किया। पहली इन्फॉर्मेशन है सी। दूसरी इन्फॉर्मेशन की है कि डी इज सैकेंड टू द राइट ऑफ सी। डी जो है सी अगर कितने भी प्लेस है वो राइट साइड पे सैकेंड नंबर पे है। उस तो बाद तीसरी स्टेटमेंट की कहती है, ए इज सैकेंड टू द राइट ऑफ ई। ए जो है ई कितने भी प्लेस है वो राइट साइड पे सैकेंड नंबर पे है। मतलब ई अगर ऐसा आएगा तो ई की राइट इधर बनेगी और एक सीट छड़ के ए इधर आएगा। फिर नैक्सट लिखा हू। हुण यह लाइन की किहदे वास्ते, तुसीं कहोगे ऊपर भी कॉमा सी, कॉमा तो सी बट इत्थे एक प्रनाउन देता हू। हू प्रनाउन जो है वो किहदे, अगर वो अगे जिदा भी नाम लिखा है इसका मतलब अगली जो लाइन है यह वाली लाइन वो इनू एड्रैस की जा रही है। हमेशा इसका ध्यान रखना। हू हो गया, विच हो गया, वो अगे बिल्कुल वो
इधर लैफ्ट साइड पर जिहदा भी नाम लिखा है वो लाइन जो है उन्होंने एड्रैस की जा रही, तो ए नू एड्रैस नहीं किया जा रहा, ई नू। तो ई के बारे यह लाइन लिखी है कि ई जो है यह 2 कॉर्नर सीट्स विचों किसी एक कॉर्नर सीट पर बैठा। हुण इत्थे पॉसीबल डायग्राम बनेगा जिस पिछला डायग्राम बनया सी साडा, देख लैंदे आ। अगर मैं ई नू इत्थे प्लेस कर लैंदी राइट कॉर्नर सीट पर, यह लाइन की कहती है कि ई दी राइट साइड पर एक सीट छड्ड के कौन आ रहा है, ए। तो अगर ई इत्थे प्लेस होता राइट किधर बनेगा, इधर ही बनेगा, बट इधर तो रो खत्म हो रही है। तो यदा मतलब ई इत्थे नहीं प्लेसड हैगा, ई किस कॉर्नर सीट पे, इस कॉर्नर सीट पे, और ई दी राइट साइड पे एक सीट छड्ड के कौन आएगा, ए। तो मतलब ई और ए तो डेफिनेटली अरेंज हो गए इहदे नाल। उस तो बाद नैक्सट लाइन की बोलते पे, जे इज़ द इमीजिएट नेबर ऑफ ए। जे किदा इमीजिएट नेबर है, ए एंड बी दोनों का, ठीक है। तो जे नू इत्थे ते प्लेस नहीं कर सकते, अगर आप इत्थे प्लेस करांगे तो जे जो है इमीजिएट नेबर ए का तो बन जाएगा बट बी का नहीं बनेगा, तो फिर जे इधर आएगा और बी इधर आएगा, ठीक है। उस तो बाद एंड वर्ड लगाया, इसका मतलब जे के बारे 2 इन्फॉर्मेशन है, एक तो इमीजिएट नेबर हैगा सेम टाइम पे ए और बी दोनों का, दूसरा थर्ड टू द लैफ्ट ऑफ जी। नए लाइन में किस तरह लिखोगे तुसी, थर्ड टू द लैफ्ट ऑफ जी, मतलब अगर जी कितने भी प्लेस है तो जी की लैफ्ट हैंड साइड इधर बनती है, वो लैफ्ट हैंड साइड 2 सीट छड्ड के बी आएगा। मगर मैं बी ऑलरेडी प्लेस कर लिया है, तो अगर बी इत्थे तो जी किधर होएगा, 2 सीट छड्ड के इधर जी आ जाएगा। उस तो बाद लास्ट लाइन की लिखी है, एच जो है इमीजिएट लैफ्ट पे है डी दे एंड थर्ड टू द राइट ऑफ आई। एच जो एक तो डी दे बिल्कुल इमीजिएट लैफ्ट पे है और दूसरा थर्ड है टू द राइट ऑफ आई। यही लास्ट लाइन सी। अच्छा, पहली वाली लाइन वाली इन्फॉर्मेशन भी लिख लें। डी हू इज़ टू द इमीजिएट लैफ्ट ऑफ एफ। डी अगे कि इमीजिएट लैफ्ट मैंबर हैगा सी एफ का, तो मतलब एच डी और एफ जो है ये इकट्ठे इस तरह प्लेस होंगे, 3 4 5 6 7 8 9 10 11, ठीक है। तो इधर आएंगे, तो इधर आ जाएगा ओके। एक लाइन हैगी सी, वो लाइन की हैगी सी कि जे इज़ द इमीजिएट नेबर ऑफ ए एंड बी। जे किदा इमीजिएट नेबर हैगा ए और बी का, एंड इज़ थर्ड टू द लैफ्ट ऑफ जी। ए लाइन बी वास्ते नहीं सी, ए लाइन जे वास्ते सी। जे जो है जी दी लैफ्ट साइड पे 2 सीट छड्ड के आएगा, तो जे अगर इत्थे प्लेस्ड है तो जी किधर आएगा, इधर आएगा। उस तो बाद लास्ट लाइन साड़ी की लिखी है कि एच डी और एफ ये तीनों इस तरह ही प्लेस होने, तो मतलब तिना वास्ते मैनू है सीट्स जो है खाली चाहिए है। तो खाली सीट्स जो है तिना वास्ते केड़ी आएगी, एच इधर आ जाएगा, डी इधर और एफ इधर। उस तो बाद लिखा से कि एच जो है वो आई दी राइट हैंड साइड पे 2 सीट छड्ड के आएगा, तो मतलब 1 2 आई इधर आ गया। उस तो पहला सी, तो सी दे रिगार्डिंग यही लाइन सी कि सी जो है डी हू इज़ टू द इमीजिएट लैफ्ट ऑफ एफ इज़ सेकेंड टू द राइट ऑफ सी। अगर डी इत्थे है तो डी ने सी दी राइट साइड ते सेकेंड नंबर ते आना, मतलब 1 सीट छड्ड के, तो सी कित्थे आएगा, इत्थे आ जाएगा। सारे पर्सन बैठ गए, इक्को सीट रह गई और इक्को पर्सन ऊपर वाले अल्फाबैट्स चो केड़ा रह गया, के। एदा मतलब के कित्थे आएगा, इस सीट पे आएगा। तो एक 11 पर्सन कुछ इस तरह बैठेंगे। हुण इहदे बेसिस ते एक क्वेश्चन पूछा 11 क्वेश्चन कीएगा, हु इज़ सिटिंग इन द मिडल बिटवीन ई एंड एच। ई और एच दे बिल्कुल मिड ते कौन है, तो ई और एच के विचकार किन्ने पर्सन आ रहे, 1 2 3 4 5 6 7, तो मतलब चौथा पर्सन होएगा 1 2 3 4, ऑप्शन भी बी और आंसर भी क्या आएगा, बी। उस तो बाद 12th क्वेश्चन है। सो सारा 12th क्वेश्चन की है, विच ऑफ द फॉलोइंग स्टेटमेंट इज़ नॉट ट्रू इन द कंटेक्सट ऑफ द अबव अरेंजमेंट। ऊपर वाले सिटिंग अरेंजमेंट में लैके केड़ी स्टेटमेंट गलत है, ठीक है। नॉट ट्रू वाला जो होएगा स्टेटमेंट वो साडा आंसर होएगा। तो पहला क्वेश्चन, पहला ऑप्शन आएगा कि देर आर 7 स्टूडेंट सिटिंग बिटवीन के एंड डी। के और डी के विचकार किन्ने पर्सन आ रहे हैं, 7 पर्सन आ रहे हैं। तो अगर काउंट करिए तो किन्ने पर्सन है, 1 2 3 4 5 6 7 पर्सन है, मतलब यह स्टेटमेंट सही है, बट सानू नॉट करैक्ट वाली स्टेटमेंट में आंसर मार्क करना, तो यह भी साडा आंसर नहीं होएगा। फिर बी ऑप्शन है, जी इज़ द इमीजिएट नेबर ऑफ आई एंड सी। बिल्कुल सही, जी जो है इमीजिएट नेबर है दोनों का, आई और सी, तो मतलब यह भी साडा आंसर नहीं है।
फिर थर्ड स्टेटमेंट है एच इज़ द इमीजिएट नेबर ऑफ डी एंड एफ। एच जो है इमीजिएट नेबर डी का तो है बट एफ का नहीं है, क्योंकि एच और एफ के एक सीधा गैप आ रहा है। तो सानू नॉट करैक्ट वाली स्टेटमेंट पिक करनी सी। वैसे तो आंसर बनता साडा किहड़ा सी ऑप्शन, लेकिन बाकी दे भी दो लास्ट ऑप्शन चैक कर लेने। के इज़ बिटवीन ई एंड ए। के जो है ई और ए दे विचकार है, बिल्कुल सही, यह भी सही है, तो मतलब यह भी आंसर नहीं होएगा। एफ इज़ थर्ड टू द राइट ऑफ सी। एफ जो है सी दी राइट साइड ते थर्ड नंबर ते, हाँ अगर सी इत्थे है तो एफ दी राइट साइड ते आ रहा है किन्नी सी छड़ के 1 2 3, तो मतलब यह भी स्टेटमेंट सही है। तो फिर ये गलत स्टेटमेंट केड़ी हैगी सी, ऑप्शन नंबर सी कि एच इज़ द इमीजिएट नेबर ऑफ बोथ डी एंड एफ। तो आप आंसर मार्क इहदा करांगे सी ऑप्शन। सिमिलरली ਇਹਦੇ ਨਾਲ ही रिलेटेड अरेंजमेंट के रिलेटेड थर्ड क्वेश्चन की है टू obtain the respective seats of the person which statement given above is not required। तो इस अरेंजमेंट में बनाने लिए केड़ी स्टेटमेंट की जरूरत नहीं पई, जी तुहानू स्टेटमेंट दी इस ना 1 2 3 4 ऐसा नंबरिंग करके। तो ये केड़ी स्टेटमेंट से अगर नहीं भी दी होंगी तो आंसर निकल जाना सी। आई गैस अगर आप जो अरेंजमेंट बनाई सी तो आप हर स्टेटमेंट की इन्फॉर्मेशन की यूज़ किया है, तो मतलब सारी स्टेटमेंट नसैसरी सी। तो ये आंसर मार्क की करांगे नन ऑफ दीज, ई ऑप्शन मार्क करांगे। लास्ट दो क्वेश्चन है। 14 क्वेश्चन की है बिसाइड्स ई हु अमंग द फॉलोइंग सिट एट द एक्सट्रीम एंड। ई तो इलावा दूसरा पर्सन कौन है जो कॉर्नर सीट पे प्लेस्ड है, दूसरा पर्सन है एफ। आंसर क्या आएगा, ऑप्शन नंबर बी। और लास्ट क्वेश्चन इस अरेंजमेंट में लैके है विच ऑफ द फॉलोइंग ग्रुप इज एट द लैफ्ट ऑफ आई। आई इधर है, आई दी लैफ्ट हैंड साइड पर किहड़ा ग्रुप आ रहा है, ए जी बी। ए जे और बी तीनों कम अल्फाबेट्स किस ऑप्शन च मिलते, इकट्ठे मिलने चाहिए, तो ऑप्शन नंबर ए च मिलते पे। तो आंसर भी क्या आएगा साडा, ऑप्शन नंबर ए। सो यह लास्ट क्वेश्चन हैगा सी इस लीनियर अरेंजमेंट लैके। आपां अज के लैक्चर च की कीता है, 3 अरेंजमेंट सॉल्व कीतियां, ठीक है। तीनों अरेंजमेंट्स अलग सी, पहली वाली बहुत ईजी सी, दूसरी मॉडरेट सी, तीसरी वाली थोड़ी लेंथी सी। सो सिटिंग अरेंजमेंट जो है तुहानू लीनियर अरेंजमेंट च भी आ सकती है, सर्कुलर अरेंजमेंट भी आ सकती है। सो अज के लैक्चर में मैं इत्थे कनक्लूड करती हाँ, बट कनक्लूड करने तो पहला मैं यही कहांगी अगर तुहानू लैक्चर पसंद आया तो प्लीज़ एजुकेशन वर्ल्ड के ऑफिशियल यूट्यूब चैनल को सबसक्राइब करना ना भूलना, और वो प्लीज़ लाइक शेयर एंड कमेंट द वीडियो। थैंक यू फॉर वॉचिंग द वीडियो।